यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपके जीवन से सब कुछ छूटता जा रहा है या सब कुछ आपसे दूर जा रहा है, तो अपने आप को एक बात याद दिलाने की कोशिश करें। जो व्यक्ति इस दुनिया में खाली हाथ आया था, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, वो सब हमारे लिए एक बोनस है। ये एक बोनस है क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे। यदि आपको कभी डर लगे कि आपके जीवन से सब कुछ खो रहा है, यदि आप कभी अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं या खुद पर संदेह करते हैं, तो खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करें कि इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरा विश्वास करो, आपसे कमजोर लोग इस दुनिया में बहुत कठिन लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो विजयी नहीं हो रहे हैं। हर किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, कभी अच्छा समय होगा तो कभी बुरा समय होगा। जीवन इन सभी परिस्थितियों और वातावरणों में खुद को ढालने का नाम है। आप देखेंगे कि हम जीवन में उन चीजों से डरते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम उन समस्याओं से डरते हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते। हम उनके बारे में चिंता करते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उदास महसूस करते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं। आप तब ठीक होने लगेंगे जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय भी आ सकता है। यह तनाव और चिंता आपको दुखी नहीं करती रहेगी। सच में लोगों को यह याद रखना चाहिए कि किसी अच्छी चीज के अंत में कुछ बुरा हो सकता है और किसी बुरी चीज के अंत में कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन सुंदर नहीं होगा। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। चाहे आप इसे सफलता कहें, खुशी कहें या शांति कहें, आप उन्हें सकारात्मक भावना के बिना अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दे सकते। आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपके सकारात्मक विचार आपको स्वस्थ रहने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आप खोने से क्यों डरते हैं? खोने का डर उन लोगों को होना चाहिए जो जन्म के समय अपने साथ बहुत कुछ ला सके थे। खोने का डर उन लोगों को होना चाहिए जो मृत्यु के बाद अपने साथ बहुत कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो हम खाली हाथ आए थे, और जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम खाली हाथ ही जाएंगे। इस बीच का समय हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारे लिए एक बोनस के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हमें अपने जीवन में कुछ अतिरिक्त मिलता है तो ये एक बोनस होता है। जब एक निराश्रित व्यक्ति जो दुनिया में निराश्रित आया था जीवन में कुछ हासिल करता है तो क्या ये उसके लिए एक बोनस नहीं है? जीवन से इतने निराश न हो कि आप अपने ही नुकसान का कारण बन जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन समस्याओं से भरा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि केवल आपके जीवन में ही समस्याएं हैं? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुद को ठीक रखने, ठीक रहने के लिए लड़ रहा है। और हम भूल जाते हैं कि अगर हम जीवन में ठीक रहना चाहते हैं तो हम जीवन से अत्यधिक उम्मीदें नहीं रख सकते। आप जीवन से अत्यधिक उम्मीदें नहीं रख सकते। आपके दिल टूटने का कारण, हमारे दिल टूटने का कारण अत्यधिक मांगें, अत्यधिक उम्मीदें, अत्यधिक आशा है। हम अपने जीवन में जितना प्रयास करते हैं उससे कहीं अधिक परिणामों की उम्मीद करते हैं। परिणाम आएंगे। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, यदि आप प्रयास करते हैं तो परिणाम आएंगे। लेकिन क्या केवल प्रयास ही काफी है? प्रयास के साथ साथ आपको धैर्य रखना होगा। प्रयास के साथ साथ आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, आपको खुद पर उम्मीद रखनी होगी, आपको भरोसा रखना होगा। मुझे पता है कि कुछ रिश्ते हमें दुख देते हैं, कुछ लोग हमारे दर्द का कारण होते हैं, वे हमें बहुत दुख देते हैं। लेकिन आप उन लोगों से उम्मीदें क्यों रखते हैं? उन लोगों से आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा क्यों हैं? जब आप खुद से निराश होते हैं, जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो क्या आप ये नहीं समझते कि दूसरों पर अत्यधिक आशा और विश्वास रखना स्वीकार्य नहीं हो सकता? यदि आप अपनी उम्मीदें दूसरों पर रखते हैं तो आपको दुख होगा। यदि आप दूसरों पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। यह दुनिया की हकीकत है। मुझे पता है कि इसे स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत को नकारने का क्या फायदा? सच कहूं तो जब लोग अपनी कीमत नहीं समझते, जब वे अपने महत्व को महसूस नहीं करते, तो कुछ लोग उन्हें सस्ता समझने लगते हैं।
दरअसल वे खुद दूसरों को उन्हें सस्ता समझने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी कीमत नहीं समझता, जब कोई व्यक्ति खुद के लिए बेकार होता है, तो वो दूसरों के लिए मूल्यवान कैसे हो सकता है? एक बात याद रखें, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप बहुत आवश्यक हैं। और कई बार दूसरों के साथ रिश्ते बनाते बनाते हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद के साथ भी एक रिश्ता बनाना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को कुछ समय देना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को महत्वपूर्ण समझना है। यदि आप जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं तो उस अकेलेपन से प्यार करें। यदि आप जीवन में व्यस्त हैं तो उस व्यस्तता से प्यार करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यस्त होता है तो उसके पास नकारात्मक सोचने का समय नहीं होता। मुझे लगता है कि व्यस्त रहना केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। आप जितना व्यस्त रहेंगे आप उतना ही खुद को ठीक रख पाएंगे, दूसरों से सुरक्षित रख पाएंगे। देखो, एक बात याद रखो, जीवन में जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक जाना जरूरी है। जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक चलो, अगला रास्ता तुम्हें वहां पहुंचकर दिखाई देगा। हर इंसान का जीवन इतना व्यस्त होना चाहिए कि उदासीनता के लिए कोई समय ना हो, ताकि नकारात्मक विचारों के लिए कोई समय ना हो, ताकि दुखी होने के लिए कोई समय ना हो। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दुनिया को देखने की कोशिश करो। पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी। दूसरों से उम्मीद किए बिना रिश्ते बनाओ, तुम देखोगे कि वो रिश्ता खूबसूरत होने लगेगा। उस रिश्ते को बनाए रखना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहूंगा कि खुद पर दबाव होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि दबाव बनाने के बाद तुम्हें लगे कि तुम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हो। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा बेहतर रहने की आदत सीख जाते हो और ठीक होने लगते हो, तो कुछ लोग उस बेहतरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को ठीक रखने में उतने व्यस्त नहीं हैं जितने भी दूसरों की आलोचना करने में व्यस्त हैं। उससे भी ज्यादा वे दूसरों में बुराई देखने में व्यस्त हैं, उन्हें बुरी स्थिति में रखने में व्यस्त हैं। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है, कुछ लोगों से बचना ही पड़ता है। जरूरत पड़ने पर कुछ पलों में अकेला समय बिताना पड़ता है। तुम देखोगे कि वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेलेपन को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं, जो अकेलेपन में भी अपनी खुशी, सुख और शांति खोजना पसंद करते हैं। उन लोगों के बीच में खुद को खो देने से कहीं बेहतर है अकेले रहना, जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। देखो, हमारे अपने लोग हमें कभी रुलाते नहीं है। हमें वे रुलाते हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, लेकिन हकीकत में वे हमारे अपने नहीं होते। दरअसल कुछ लोग ये भूल जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि किसी के बारे में उतना ही बुरा कहना जरूरी है जितना तुम बर्दाश्त कर सको अगर कोई तुम्हारे बारे में कहे। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि इंसान की सुंदरता से ज्यादा जरूरी उसका व्यवहार, उसका चरित्र होता है। दरअसल तुम्हें पता है, अगर इंसान का चरित्र आईने में देखा जा सकता तो लोग अपना चेहरा सुंदर बनाने की कोशिश करना छोड़ देते और अपना चरित्र सुंदर बनाने की कोशिश करते। हम सभी को ये याद रखने की जरूरत है, हम सभी को इस तथ्य पर विश्वास करने की जरूरत है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हमारे जीवन से सच में कुछ खो जाता है तो वो भी स्थायी नहीं था। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका सृजन होता है उसका विनाश होता है। और जब हम इन सब बातों को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, समझने लगेंगे, तो जीवन के बारे में हमारी शिकायतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी, वे बहुत कम हो जाएंगी। तब हमारा खो जाने का डर दूर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी उन चीजों को खोने से डरना चाहिए जिन्हें एक बार खोने के बाद दूसरी बार हासिल किया जा सकता है। अगर तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसा खो जाता है जिसे खोने के बाद दूसरी बार हासिल किया जा सकता है, तो तुम उससे क्यों डरोगे? तुम क्यों चिंता करोगे, दुखी होगे, उदास होगे और खुद को तकलीफ दोगे? ठीक रहना एक आदत है। इसे एक आदत के रूप में सोचना शुरू करो। तुम्हें अपनी भलाई की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, इस पर विश्वास करना शुरू करो। अगर तुमने जीवन में सच में कोई सपना देखा है तो उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस पर विश्वास करना शुरू करो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इस सिद्धांत और व्यवहार को स्वीकार करो। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, इसे अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लो। तुम देखोगे कि जीवन के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी, खोने का कोई डर काम नहीं करेगा। कभी कभी जीवन में अगर आप भलाई करते हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। अर्जुन का पेड़ इसका एकमात्र प्रमाण है। दरअसल लोग उपकार को बहुत ज्यादा याद नहीं रखते। आपके किसी की 10 बार मदद करने के बाद भी अगर आप एक बार उसके काम नहीं आते, अगर आप एक बार उसकी मदद नहीं कर पाते, तो उसी एक कारण से आपकी आलोचना होगी। लोग उपकार को बहुत ज्यादा याद नहीं रखते। देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, लोगों का दिल जीतने की होड़ का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। आप हर किसी का दिल नहीं जीत सकते।
आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, आपको हर किसी से प्रशंसा नहीं मिलेगी। कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग कठोर बातें कहेंगे, कुछ लोग उपेक्षा करेंगे। यही जीवन है और यही दुनिया की हकीकत है। इसे स्वीकार करें, जीवन आसान होने लगेगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मसंदेह कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं बुरा हूं जैसे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ऐसा इस दुनिया में हर किसी के साथ होता है। लोग लोगों को तब तक याद रखते हैं जब तक वे काम आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि वो व्यक्ति भी मेरी मदद करेगा या वो व्यक्ति भी मेरे काम आएगा। ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा साथी क्या है? दुख। भले ही खुशी आपको छोड़ दे, लेकिन दुख आपको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए स्वीकार कर लें कि जीवन में दुख आएगा और हर दुख का अंत हमें खुशी का संदेश देगा कि खुशी आने वाली है। देखिए, जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि किसी व्यक्ति का जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता, तब तक जीवन की अवधारणा को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी व्यक्ति का जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी अच्छा तो कभी बुरा। यही जीवन का असली रहस्य है। दरअसल ठीक रहने के कुछ तरीके हैं, ठीक रहने के कुछ मानदंड हैं जिन्हें यदि आप पूरा करते हैं तो आप ठीक रह सकते हैं। पहला मानदंड है लोगों से कम उम्मीदें रखें। दूसरा मानदंड है अपने दोस्त बनना सीखें। तीसरा मानदंड है लालच और प्रलोभन को कम करें। और चौथा मानदंड जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अपने काम में व्यस्त रहें। अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखें। आप जितने व्यस्त रहेंगे आपके पास फालतू की बातें सोचने का समय उतना कम होगा। आप जितना अधिक अपने आप को अपने काम में व्यस्त रख सकते हैं उतना ही आप नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। आप देखेंगे कि जब हम अपना खाली समय बिताते हैं तभी हमारे दिमाग में सारे बुरे विचार घर कर लेते हैं। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहना जरूरी है। लोगों से बहुत कम उम्मीदें रखना जरूरी है। अपना दोस्त बनना जरूरी है और लालच और प्रलोभन को कम करना जरूरी है। सच में जीवन तभी सुंदर होगा जब हम अपना भला करेंगे लेकिन दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे। जब हम खुद को सुधारेंगे लेकिन दूसरों के पतन की कामना नहीं करेंगे। जब हम खुद को ठीक रखने की चाहत में दूसरों की नाखुशी का कारण नहीं बनेंगे। देखिए, हम सोच सकते हैं कि किसी तरह पैसा कमाने से जीवन सुंदर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसा इंसान की जिंदगी को आसान बना देता है। ये खुशी का कारण नहीं हो सकता, लेकिन जीवन को आसान बना देता है। जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। इसलिए पैसे की जरूरत काफी जरूरी है। लेकिन ये विचार कि पैसा ही खुशी का एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा नहीं सकता। अपने जीवन में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो बिना किसी कारण के हंसता है, जिसके जीवन में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी बाहरी स्थिति से ये पता चलता है कि उसे शिकायतें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद इतनी सारी शिकायतें हैं, तो मुझे लगा कि उसे कुछ शिकायतें होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं जीवन के बारे में शिकायत करता अगर मैं जीवन के बारे में निश्चित होता। अगर ऐसा होता कि मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा तो शायद मुझे जीवन के बारे में कुछ शिकायतें होती, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया से कब चला जाऊंगा। तो मैं किस बारे में शिकायत करूं? मैं किस बारे में इतनी चिंता करूं? मैं किस बारे में इतना पछतावा करूं? ईमानदारी से कहूं तो मैंने उस व्यक्ति को देखकर बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि बिना किसी कारण के भी ठीक रहना संभव है। मैंने महसूस किया कि ठीक रहने के लिए किसी मानदंड की आवश्यकता नहीं है। हम सोच सकते हैं कि ठीक रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे सिखाया कि ठीक रहना एक एहसास है जिसे खालीपन की स्थिति में भी महसूस किया जा सकता है। देखिए, मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। जीवन में इतने गंभीर ना हो कि आपके सिर में नकारात्मक विचार घर कर लें। दरअसल खुद को एक मंत्र सिखाना जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा। बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम खुद को छोटा कब समझते हैं, खुद को कमजोर कब समझते हैं, खुद पर शक कब करते हैं? जब हम खुद को दूसरों के साथ मिला देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम किसी को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये हमारे साथ क्यों नहीं है, वे इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं। लोग ज्यादा दिखाते हैं लेकिन आनंद कम लेते हैं। जो दिखाने में व्यस्त रहते हैं शायद वे आनंद नहीं ले पाते। मेरा विश्वास करो, ये हकीकत है, ये सच है। जिस व्यक्ति को आप सोचते हैं कि वो ठीक है, वो दिखाने में व्यस्त है कि वो ठीक है, लेकिन उसे शायद इसे महसूस करने का मौका नहीं मिल रहा है। और जो सच में ठीक है वे इतना दिखावा नहीं करते, वे लोगों को दिखाने की जरूरत ही नहीं महसूस करते।
इसका कारण यह है कि ठीक है ना खुद के पास है। इसलिए मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया के इन जालों में पड़कर खुद को तकलीफ न दे। ये फिल्टर की एक जनरेशन है जहां हर व्यक्ति अपना बेहतरीन प्रस्तुत करता है। आप देखेंगे कि कोई भी कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी नकारात्मक चीजों को उजागर नहीं करता। हर कोई अपने पॉजिटिव साइड्स को हाईलाइट करता है, हर कोई अपने अच्छे पक्ष को हाईलाइट करता है, और हम उनके अच्छे पक्ष की तुलना अपने सबसे बुरे पक्ष से करते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। और आप उन अच्छे गुणों, अच्छे पहलुओं की तुलना क्यों नहीं करते जो आपके पास है, जो उनके मामले में नकारात्मक हो सकती हैं। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी। कहानी में उल्लेख था कि नदी के इस पार के लोग सोचते हैं कि नदी के उस पार के लोग ठीक हैं, और नदी के उस पार के लोग सोचते हैं कि नदी के इस पार के लोग ठीक हैं। हालांकि अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अगर हम खुद की तुलना दूसरों से नहीं करते हैं, यदि हम खुद को मिला नहीं देते हैं, तो आप देखेंगे कि हम भी ठीक हैं। देखिए, यदि आप में सच में कोई दुख या दर्द है तो मैं कहूंगा कि इसे दूसरों के सामने व्यक्त न करें। शायद यदि आप इसे व्यक्त करें तो कुछ लोग सहानुभूति की आड़ में आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मौका मिलने पर आपका उपहास करेंगे, और वे समय आने पर दुखद बातें कहेंगे। क्योंकि दिन के आखिर में यह सच है कि लोग कमजोरी का थोड़ा और फायदा उठाना पसंद करते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपकी मुस्कान आपके चेहरे का मूल्य बढ़ाती है, आपका प्रेम आपके दिल का मूल्य बढ़ाता है, आपका सम्मान आपके व्यवहार का मूल्य बढ़ाता है, और आपके अच्छे दोस्त आपके जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने जीवन में हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखें। स्थिति खराब हो सकती है, खराब आ सकती है, ये सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें कि स्थिति भी गुजर जाएगी। एक बुरे वक्त के अंत में कुछ अच्छा भी शुरू होगा, और भले ही वो संख्या में कम हो, अपने आसपास कुछ अच्छे दोस्त रखें। देखिए, अब जरूरत का नाम ही रिश्ता हो गया, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि लोगों से थोड़ी कम उम्मीद रखें। रिश्ता तभी खूबसूरत होगा जब हमारी उम्मीदें, अपेक्षाएं थोड़ी कम होंगी। सच में आज की इस ठीक रहने की होड़ में खुद से कहना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम खुद को समझाते हैं, हम वैसी बन जाएंगे। और अगर आपको जीवन में सच में चोट लगी है तो मैं कहूंगा कि चोट लगना भी जरूरी है, नहीं तो आप हकीकत को कैसे समझेंगे, आप लोगों को कैसे पहचानेंगे। कभी कभी जीवन में चोट लगना भी जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको उम्र से पहले परिपक्व बना देती है, जो आपकी आंखें खोल देती है, या आपको समझाती है कि आज से आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, आप किसी को खुद से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि जीवन में चोट लगना भी जरूरी है। इससे एक व्यक्ति कुछ हद तक लोगों को पहचानने का हुनर सीख जाता है। देखिए, एक व्यक्ति बार बार धोखा नहीं खाता। ठीक है कि आपको धोखा मिला है, ठीक है कि आपको चोट लगी है, उससे सीखो और अपनी गलतियों को खत्म करो। एक ही गलती को बार बार दोहराओ मत। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें माफ कर दो, लेकिन उन्हें दूसरी बार चोट पहुंचाने का मौका मत दो। खुद को दूसरों से तुलना करके छोटा मत समझो। तुम्हारी कहानी थोड़ी अलग है, इसलिए तुम्हें खुद की तुलना दूसरों से करना बिल्कुल शोभा नहीं देता।